ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਸਕੂਲ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਮੁਰਾਨ ਖਾਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦਾ ਮੁਰਾਨ ਖਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਮੁਰਾਨ ਖਾਨ ਫਿਰ ਗੰਜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗੇ ਗੰਜੇ ਆਏ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੇ ਇਹ ਮਾਮਾ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मैं हूँ सैयद फ़वाद हैदर, आप देख रहे हैं जमहूरनामा। 2 दिन से मुलाजमीन के ये इख्तिसाल जो चल रहा है, धरने के बाद जो पोजीशन है, कायदीन को मुसलसल पकड़ा जा रहा है, पकड़ दकड़ जारी है। जो टीचर और जो मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आ रहे हैं अपने जायज़ हकूक़ के लिए, उनके साथ जो उनकी दुर्गत बनाई जा रही है वो सोशल मीडिया पर और दूसरे चैनल्स पर जो प्राइवेट हैं, जो सोशल मीडिया के हैं, क्योंकि आपके स्ट्रीम लाइन जो मीडिया है उसको तो मैनेज किया गया है, उस पर आपको कुछ दिखाई नहीं दिया जा रहा। इस पर जो दिखाई दे रहे हैं वो सब कुछ आप लोग देख रहे हैं। आज 2-3 चीज़ें ऐसी थी कि जो दिल को दहला देने वाली थी, जो आम तबके की आवाज़ थी, आम लोगों की आवाज़ थी, गरीब तबके की आवाज़ थी, क्योंकि इन स्कूलों में बिल्कुल वो मजबूर और पॉवर्टी लाइन से, गुर्बत की लाइन से नीचे वाला तबका अपने बच्चों को पढ़ाता है। अब उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है और वो क्या मैसेज दे रहे हैं, मैं अभी आगे चल के वीडियो में आपको वो दिखाता हूँ कि एक औरत की आवाज़ क्या थी, वो क्या कहना चाह रही है और उसकी आवाज़ में किस तरह का दर्द है और वो किसको पुकार रही है, वो किसको कह रही है कि उसकी हुकूमत ही ठीक थी। ये लम्हा फ़िक्रिया है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए। अब ये जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ है, इनके पास मैंडेट होता था सिर्फ इलेक्शन करवाने का। साबका हुकूमत ने जाते जाते ये वार पाकिस्तानियों पर किया है कि उन्होंने ऐसे ऐसे कवानीन पास किए हैं कि जो अपनी मिसाल आप हैं। उन्होंने जाते हुए ये भी एक बिल पास किया था कि केयर टेकर बॉडी जो आती है, जो केयर टेकर निज़ाम आता है, उसको इतना इम्पावर कर दिया है, उनको वो पावर्स दे दिए हैं कि वो ऐड कर सकते हैं तमाम मामलात में, जो नए कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, नए कवानीन बना सकते हैं, जो कि पार्लियामेंट ने करनी होती है, अवामी नुमाइंदों ने करनी होती है। अवामी नुमाइंदों के बगैर ये जो कुछ देर के लिए एक सेटअप बनाया जाता है जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन करवाना है, अब वो लोग कर रहे हैं ये सब कुछ और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई गरीबों की दादरसी के लिए नहीं बाहर निकल रहा। जो लोग अपने हकूक़ के लिए बाहर निकल रहे हैं आज वो सारे पाबंद सलासल हैं। तमाम टीचर यूनियंस, एप्का की यूनियंस और अगीगा की यूनियंस के लीडर इस वक्त जेलों में हैं, वो अपनी बेलें करवाते फिर रहे हैं। बारी बारी ये सब की बारी आएगी। किसी एक पार्टी पे बड़ा कड़ा वक्त था तो लोग समझते थे कि ये किसी एक पार्टी की अपनी गलतियां हो सकती हैं, उन पे ये कड़ा वक्त है, लेकिन अब ये बारी बारी सब लोगों पर ये वक्त आ रहा है। ये मुलाजमीन पे आया है, कल फिर ये ताजरों पर आएगा, फिर कल ये आम फर्द पर आएगा। कोई बंदा इससे बचा नहीं रहेगा, क्योंकि निज़ाम पर कुछ ऐसी ताकतें इस वक्त इंस्टॉल हो चुकी हैं, कुछ ऐसी ताकतों ने सारे निज़ाम को जमूद का शिकार बना दिया है कि वो हर चीज़ को अपने तसल्लुत में लेना चाह रही हैं। मैं वो वीडियो दिखाना चाह रहा था कि जो अभी अभी मुझे किसी एक सोर्स से आई है, ये वीडियो देखिए आप। नहीं बच्चे दसो कि 3000 रुपया पर बच्चे ने फीस ये किताबा लैके तो ये असं कड़ी मां मासी आखिए बोलो नहीं बड़ा सूट है, सूट चंगे चीजा इन्होंने नहीं 50 आटा देना घर खिला देना तो बच्चे फीस भर देने ढिड भर ले तो खा ले तो तुंद लिया कर ले तो बिल्ला का भी अग लाया लाया नहीं बच्चे करिए पहले मुझे तो सब बच्चे ने पूरी कितना करिए फीसा। ये बड़ी छेती ना कहता भी बच्चे पढ़ाई करना तो फिर पढ़ाई खत्म कर देना तो ना करना पढ़ाइयाँ हुकूमत बंद हो बिल भी माफ करना, सारा काम माफ करना तो फिर सारा कुछ कर लेंगे असं। बच्चों ने पढ़ाइयाँ फीसा दो तो फीसा साढ़े को नहीं है, उन्होंने कहा बच्चे पढ़ाना तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना तो तुम अपनी हुकूमत खत्म करो, ये कोई रौला नहीं हैगा। जिन्होंने रात को आटा 2 किलो लेके खाना उन्होंने फीसा कितों भरनी है, फीसा भरिए सियाबर दी फीसा भरिए ओदा कहंदा बिल कौन दे आड़ा 10,000 20,000 कईयां नूं 1.5 लाख रुपया दिंदे आ। हर गल्ला आवाम ने तंगी कीती। हुण बच्चें दे आ गया जी आ स्कूल इदां करना ये कोई चौका इन्हां दा। जे मुरान खाना महंगी करदा मुरान खान महंगी मुरान खान फिर गंजे आउण नाल बहुता ही काम खराब हो गया, चंगे गंजे आए आ बिमारी पैणे ए मामा ए कसूर होता तो तरीके आ घर वाले मामा पना है नहीं ना चलो फिर लोकां ने मामा नूं कहंदे आ बाहर पहले तुसीं अपने रन्ना बाहर कढो ते फिर लोकां ने मामा बाहर इन्हां ने फीसां भर लईआं बाहर ते फिर रन्ना बाहर लोकां
आपने ये वीडियो देखी, ये देखें, ये अपना मुंह बोलता सबूत है कि अवाम अब क्या सोच रही है। एक आम गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार है, जिसने सारा दिन दिहाड़ी करके शाम को अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी खिलवानी है, अब उसका बच्चा फ्री एजुकेशन लेता था। एजुकेशन का सिस्टम ही बड़ा अजीब है, जिसको पिछली गवर्नमेंट के दौर में ये किया गया था कि एक निज़ाम कर दिया जाए, मदरसे वाला भी, गवर्नमेंट स्कूल वाला भी और प्राइवेट सेक्टर वाला भी, जो ओ लेवल ए लेवल पढ़ता है, सबको एक तरह का कंटेंट दिया जाए। ये उस पर वर्किंग हो रही थी, लेकिन फिर वो उस निज़ाम को सबोताश किया गया। फिर वो तबकाती निज़ाम बनाया गया कि गरीब का बच्चा टाट पर बैठ के पढ़ेगा, गरीब का बच्चा उर्दू पढ़ेगा, अमीर का बच्चा ओ लेवल ए लेवल करेगा, और वो प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड कर सकता है तो वो बेहतरीन एजुकेशन लेगा। अब आप देखें, जो 99% तबका है हमारे मुल्क का, वो गुर्बत की लाइन में है और उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। और गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ या तो चपरासी बन सकता है या फिर क्लर्क बन सकता है, और बड़ा कुछ छलांग लगाएगा तो वो टीचर बन सकता है। अशराफिया के बच्चे जो सिर्फ 1% है, वो सारे अलीट रूलिंग क्लास बनेंगे, वो पढ़ेंगे ए लेवल ओ लेवल, और वो 100% वही उसी क्लास में जाएंगे जो रूल करेगी, और 99% जो तबका है वो टाट के स्कूलों में पढ़ेगा। फ्री एजुकेशन जो जहाँ पे मिल रही थी, लेकिन वो भी अब बदकिस्मती से गवर्नमेंट बंद करने जा रही है। वो चाह रही है कि इसको सारा प्राइवेटाइज कर दिया जाए एजुकेशन सिस्टम, जिसके लिए टीचर सारे सड़कों पर हैं, उनकी मुराद को कत्ल गाया जा रहा है। एक बंदा जो अपनी एजुकेशन के लिए 20-22 साल देता और उसके बाद 60 साल तक अपनी एज के वो सर्व करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की खिदमत करता है, और फिर उसके बाद वो सोचता है कि उसको गवर्नमेंट उसकी कफ़ालत करेगी, उसकी जितनी उम्र बची है 2, 4, 5 साल, एवरेज एज 55 साल से 60 साल तक है, उसके बाद बोनस में जो 2, 4, 5 साल उससे मिलेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट उसकी कफ़ालत करेगी। लेकिन उसकी निस्बत जो प्राइवेट सेक्टर में बिज़नेस करता है, वो ना तो एजुकेशन हासिल करता है, उस पर अपनी सर्व करता है एनर्जियाँ, ना उस पर पैसा लगाता है, वो अपने बाप से बिज़नेस सीखता है, उसके बाप का बिज़नेस बलता फटता फूलता है, और उसके बाद उसकी नस्ल को वो ट्रांसफ़र हो जाता है, और उसकी नस्ल उससे मुस्तफ़ीद होती है, और उसको वो अपने माँ बाप की कफ़ालत भी करती है, उनको सहूलियत भी देती है। निस्बतन वो बंदा जो 22 साल पढ़ता है और उसके बाद 60 साल सर्व करता है, उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि रिटायरमेंट पर हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, तुम सड़कों पर भीख मांग कर अपना गुजारा करो। लम्हा फ़िक्रिया है। आप अपने सर्व करने वाले मुलाजम का, आप अपने उस्ताद का क्या ख्याल रखेंगे? गवर्नमेंट क्या उसके लिए कर रही है? लम्हा फ़िक्रिया है। सोचिएगा कि हम अपने कल को किस तरह से सबोताश कर रहे हैं, मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।